क्लास 5 विषय हिंदी पाठ 2 दया की जीत। इस पाठ में कवि को कहना है कि घायल पशु पक्षियों की देखभाल एवं सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म होता है। जीव जंतुओं के प्रति संवेदना प्रकट करती हुई महात्मा बुद्ध के बचपन की इस कहानी को पढ़ें कि वे कैसे महात्मा बुद्ध जो हैं अपने पशु पक्षियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ संवेदना प्रकट करते थे और किस तरह से अहिंसा के मार्ग पर चले। इसी के आधार पर यह कहानी है कि एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ यशोधरा से बोले, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती है। बच्चे के जिद करते हुए कहा, नहीं माँ तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। तो वह कहानी सुनाने लगी। मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, इस तरह की उसको आश्वासन देते हुए कहती है कि यशोधरा ने कहानी प्रारंभ करती है। उसके माँ का नाम था यशोधरा। तो प्राचीन समय में सुधोधन नाम के एक राजा थे। यह कहानी प्रारंभ करती है कि प्राचीन समय में, वो प्राचीन माने बहुत पुराने समय में, सुधोधन नाम के एक राजा थे तथा उनकी पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। सभी ने राजा को बधाई दी। राजा राज ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। उसको राजपाट से कोई विशेष महत्व नहीं देगा। यह सुनकर राजा अधिक खुश नहीं हुए। उन्होंने बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी ताकि इससे यह सन्यासी या दूसरा रूप न धारण कर ले। परंतु सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता और खेलता था। महल के उपवन में अनेक पशु पक्षी थे। उनसे सिद्धार्थ बहुत प्रेम भी करता था। पशु पक्षियों के साथ खेलते थे। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरते हुए देखा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस हंस को गोद में उठा लिया। उसने देखा कि एक तीर उसके पंख में लगा है। उसने झट से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया, यानी उसको सुरक्षित करने के लिए अपने कपड़ा तक फाड़ दिए। तभी वहाँ उसका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष लिए आते हैं, कारण दोनों आदमी साथ ही में खेलते थे। उसने कहा, सिद्धार्थ यह हंस मेरा है, मुझे दे दो। नहीं देवदत्त, यह घायल है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। दुखी होकर सिद्धार्थ बोला, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त ने अधिकार पूर्वक कहा, पर घायल पक्षी को मैं नहीं दे सकता, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। ये मेरा धर्म है कि हम घायल व्यक्ति को रक्षा करता हूँ, पक्षी को। यह सुनकर देवदत्त क्रोधित होकर बोला, इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है। अब वो कह रहे हैं कि मैं शिकार किया हूँ, हम ही मारे हैं, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ ने शांत भाव से उत्तर दिए, मैंने इसे बचाया इसलिए यह मेरा इस पर अधिकार है। कहानी सुनाते सुनाते माँ ने राहुल से पूछा, राहुल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? तो राहुल ने जवाब दिया, माँ हंस तो बचाने वालों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि माँ ने प्रसन्न होकर कहा, उचित कहा है बेटा। वे दोनों ही लड़ते लड़ते राजा के पास न्यायालय के लिए गए। तो राजा ने फैसला किया, हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है। अतः हंस सिद्धार्थ को ही मिलेगा, क्योंकि वह इसकी रक्षा किया है। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व मानव धर्म को समर्पित कर दिए। आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ने को मिलेगा कि महात्मा बुद्ध जो थे वह सत्य, अहिंसा, परोपकार और मानव धर्म के प्रति बहुत दिनों तक प्रचार प्रसार किए और उसके बल पर वे बहुत उनको कीर्ति, यश इत्यादि मिली। इसलिए मनुष्य को ये 4 बिंदुओं पर विशेष रखना चाहिए ध्यान की, सत्य, सच बोलना चाहिए, हिंसात्मक कार्य कभी नहीं करना चाहिए, अहिंसा के बल पर रहना चाहिए और उपकार किसी को करना चाहिए। दूसरे को उपकार भी करना एक महान धर्म है और मानव धर्म को समर्पित
करने का यही 2-3 रास्ताएँ हैं। इसके आधार पर इस पाठ से यही संकेत मिलता है कि हम लोगों को अपने धर्म पर रहनी चाहिए और ये इनकी जो वाणी है, इनकी जो रास्ता है, इस रास्ते पर हम लोगों को चलनी चाहिए। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। इसका आप लोगों को शब्दार्थ लिख करके याद करेंगे और मौखिक कार्य आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। जैसे मौखिक कार्य बनाने के लिए होमवर्क में है ये। राजा शुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था? एक सेंटेंस की बात है। राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए किसे बुलाया? तो राजपूत ज्योतिषी को बुलाया। सिद्धार्थ किसके साथ पढ़ता और खेलता था? अंत में हंस किसको मिला? ये आप लोग बना लेंगे और लिखित वाला हम आप लोगों को लिख करके भेज देंगे। कृपया इसे आप लोगों का निकट भविष्य में परीक्षा होने वाला है और 3 लेसन तक आप लोगों से पूछे जाएंगे प्रश्नोत्तर। और व्याकरण में आप लोगों को विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और फिर हम आप लोगों को समझाएंगे कि क्या क्या देंगे। उसके आधार पर आप लोगों को प्रश्नोत्तर करना है। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ और आप लोगों का इसका प्रश्न का उत्तर भेज रहा हूँ। धन्यवाद।